नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज के ताज़ा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर क्लिक कर दें, ताकि दिन की सारी अपडेट आपको एक ही वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। झाबुआ में मेला हादसा, झूला गिरने से 15 छात्र घायल। राजगढ़ में फर्जी एसीबी अधिकारी गिरफ्तार, नकली आईएएस आईपीएस आईडी जब्त। कटनी में कांग्रेस की मांग, लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाकर 3000 रुपए करे सरकार। जबलपुर में भीषण सड़क हादसा, कार ने 13 मजदूरों को रौंदा, 5 की मौत, 3 गंभीर। भोपाल में सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए शुरू की नई कैशलेस हेल्थ स्कीम। बीपीएससी एसएससी 2026 155 पदों पर भर्ती, प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ी खबर। अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अवैध शराब पर बड़ी कार्यवाही, 60 लाख रुपए की शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। चूरू जिले में जिला शराब नियंत्रण विभाग यानी डीएसटी ने एक बड़ी कार्यवाही की। जांच में पता चला कि तस्करों ने भारी मात्रा में अवैध शराब रखी थी, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। विभाग ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। शराब को जब्त कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन शराब तस्करी पर नकेल कसने और जनता को अवैध शराब से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया गया। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी है, ताकि आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाया जा सके। स्थानीय लोग प्रशासन की इस कार्यवाही से संतुष्ट हैं। झाबुआ में मेला हादसा, झूला गिरने से 15 छात्र घायल। झाबुआ के एक मेले में एक बड़ा हादसा हो गया। मेला स्थान पर लगे झूले के अचानक टूट जाने से लगभग 100 फीट की ऊंचाई से 15 छात्र नीचे गिर गए। घटना में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे चिंता और बढ़ गई। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। जिला प्रशासन ने बताया कि सभी घायलों का इलाज प्राथमिकता पर किया जा रहा है और मेला स्थल की सुरक्षा जांच की जा रही है। राजगढ़ में फर्जी एसीबी अधिकारी गिरफ्तार, नकली आईएएस आईपीएस आईडी जब्त। राजगढ़ में एक व्यक्ति ने खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी अधिकारी बताकर ठगी की कोशिश की। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सरकारी अधिकारियों की तरह पेश आ रहा है और उसके पास फर्जी आईएएस आईपीएस पहचान पत्र हैं। जांच में पकड़े जाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से कई नकली सरकारी पहचान पत्र एवं दस्तावेज जब्त किए। पुलिस के अनुसार आरोपी ने लोगों को डराकर वश में लेने, नौकरी दिलाने या अन्य सुविधाएं दिखाकर उनसे धन वसूलने की योजना बनाई थी। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ डॉक्यूमेंट फॉर्जरी, धोखाधड़ी और सरकारी पहचान का गलत इस्तेमाल जैसे कई आरोपों में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान सत्यापित किए बिना या वेरीफाई किए बिना किसी तरह की सेवा न ले। कटनी में कांग्रेस की मांग, लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाकर 3000 रुपए करे सरकार। कटनी में महिला आयोग और कांग्रेस नेताओं ने सरकार से मांग की है कि राज्य की प्रमुख महिला कल्याण योजना यानी लाडली बहन योजना में मासिक सहायता राशि 3000 रुपए तक बढ़ाई जाए। इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और उन्हें घर परिवार के अलावा अन्य खर्चों में मदद देना बताया जा रहा है। साथ ही नेताओं ने सरकार से मांग की है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल को फिर से खोला जाए, जिससे उन महिलाओं को भी लाभ दिया जा सके जिनका नाम अब तक सूची में नहीं पाया गया है या उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है। योजना के चलते अब तक करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते में सीधे सहायता राशि ट्रांसफर की गई है, परंतु कटनी में कुछ महिलाओं के नाम कटने की शिकायतें भी सामने आई हैं, जिनका समाधान किया जाना अपेक्षित है। जबलपुर में भीषण सड़क हादसा, कार ने 13 मजदूरों को रौंदा, 5 की मौत, 3 गंभीर। जबलपुर के बरेला थाने के अंतर्गत 13 मजदूरों पर एक तेज रफ्तार कार ने धावा बोल दिया जब वे सड़क किनारे खाना खा रहे थे। यह दर्दनाक हिट एंड रन दुर्घटना रविवार दोपहर लगभग 2 बजे हुई थी। पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार मजदूर रंगीन रेलिंग पेंटिंग का काम कर रहे थे और भोजन ब्रेक पर बैठे थे, तभी कार ने अनियंत्रित होकर उन्हें रौंद दिया। घटना में प्रारंभिक रिपोर्ट में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 11 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान 3 और मजदूरों की मौत हो गई, जिससे कुल मृतक की संख्या 5 हो गई और 3 की हालत बेहद गंभीर है। मृतकों के परिजनों ने प्रशासन से 25 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी तथा बेहतर सड़क सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने कार मालिक को हिरासत में ले लिया है और चालक की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन भी किया और अधिकारियों पर सुरक्षा इंतजामों की कमी का आरोप लगाया है। इंदौर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर शराबी चालक का हमला। इंदौर में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को रोका, लेकिन बाद में आरोपी व्यक्ति ने गुस्से में आकर पुलिसकर्मी पर ही हमला कर दिया। घटना के दौरान आरोपी ने गंभीर रूप से पुलिसकर्मी को धक्का दिया और गलत व्यवहार किया, जिससे मामला और बिगड़ गया। खजराना पुलिस थाने की टीम को बुलाकर
कर आरोपी को हिरासत में लिया गया, लेकिन उसने अपनी कार चाबी देने से इनकार कर दिया और पुलिस के सामने ही कार चलाकर भागने की कोशिश की। अब पुलिस ने उसकी तलाश जारी रखी है और उसके खिलाफ धारा 353 सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। भोपाल में सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए शुरू की नई कैशलेस हेल्थ स्कीम। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 35 लाख रुपए तक के इलाज पर भुगतान कैशलेस मिलेगा, यानी लाभार्थियों को अस्पताल में बिल भुगतान की चिंता अब नहीं करनी पड़ेगी। सरकार का कहना है कि इससे गंभीर बीमारियों और महंगे इलाजों का वित्तीय बोझ कम होगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे बिहार, राजस्थान और अन्य राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य सुरक्षा में बेहतर अनुभव मिलेगा। इस योजना को लागू करने के साथ ही डीए में भी वृद्धि और अन्य पेंशन सुधार भी किए गए हैं, जिसका लाभ लाखों लाभार्थियों को मिलेगा। ग्वालियर में भाजपा जिला मंत्री के बेटे ने झूठी चोरी की कहानी गढ़ी, 3 घंटे में हो गया खुलासा। ग्वालियर में भाजपा के एक जिला मंत्री के बेटे ने खुद को चोरी का शिकार बताया, लेकिन पुलिस ने 3 घंटे के अंदर ही पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। युवक ने दावा किया कि वह लूटी गई रकम बैंक से निकालते समय चोरी हो गई थी, लेकिन पुलिस जांच में कोई भी सबूत नहीं मिला और सीसीटीवी फुटेज तथा भौतिक साक्ष्य से पता चला कि सब कुछ फर्जी था। पुलिस ने आरोपी के बयान और घटनास्थल के पास मिली गवाहों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना ने राजनीतिक और सामाजिक चर्चा को जन्म दिया है, क्योंकि इसमें स्थानीय नेता का नाम जुड़ा है, जिससे विश्वास और नैतिकता पर सवाल उठे हैं। सतना में 17 वर्ष की नाबालिग गुम, पुलिस और एनएचआरसी भी चिंतित। सतना के तला पुलिस थाना क्षेत्र से 17 वर्षीय एक लड़की अचानक लापता हो गई। परिजनों ने बताया कि लड़की आखिरी बार घर से निकली थी और तभी से उसकी कोई भी खबर नहीं मिली। पुलिस ने कई तलाश टीमें गठित कर आसपास के इलाकों में छानबीन चालू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले ने इतना ध्यान आकर्षित किया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने भी मध्य प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों के गायब होने के कई मामलों पर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने मुख्यमंत्री और पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि राज्य में ऑपरेशन मुस्कान जैसे पहलों को और भी प्रभावी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में हजारों महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं। भोपाल में एक रेस्टोरेंट के पास महिला का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। उत्तर प्रदेश की राजधानी भोपाल में उस समय सनसनी फैल गई जब शहर के एक व्यस्त इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट के पास एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। सुबह स्थानीय लोगों ने सड़क के किनारे संदिग्ध हालत में महिला को पड़ा देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को घेराबंदी कर शव को कब्जे में लिया और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार महिला की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। शव पर बाहरी चोटों के निशान दिखाई दे रहे हैं, जिससे मामला हत्या या संदिग्ध मौत का माना जा रहा है। हालांकि महिला की मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। महिला की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि महिला वहां कैसे पहुंची और आखिरी बार किसके साथ देखी गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। लोग शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी। जबलपुर में सड़क दुर्घटना, 5 महिलाओं की मौत, परिजन ने सड़क बंद कर किया विरोध। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 5 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी महिलाएं रोजमर्रा के काम से सड़क पार कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों और मृतकों के परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने इस पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि इस मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन न तो स्पीड ब्रेकर लगाए गए और न ही ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी गई। एमपीपीएससी एसएससी 2026 155 पदों पर भर्ती, प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 यानी एमपीपीएससी एसएससी 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 155 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नायब तहसीलदार, सहायक आयुक्त और अन्य प्रशासनिक पद शामिल हैं। नोटिफिकेशन जारी होते ही प्रदेश भर के प्रतियोगी छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोग के अनुसार आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और परीक्षा 3 चरणों प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और आरक्षण नियमों का पालन करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार परीक्षा में करंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश विशेष प्रश्नों का महत्व अधिक रहेगा। छात्रों को समय पर आवेदन करने और सिलेबस के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी गई है।
तो ये थी आज के तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।